नमस्कार, आप देख रहे तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बालोतरा शहर को बालोतरा नगर परिषद, यूं कहें कि नरक परिषद तो उचित रहेगा कि किसकी नजर लग गई बालोतरा को। बालोतरा की टूटी हुई सड़कें हैं, हिचकोले खाती सड़कें हैं और टूटी हुई नालियां हैं। नालियों का अता पता नहीं और सड़कों का अता पता नहीं है कि सड़कें हैं या गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और सीवेज लाइन के ढक्कन नहीं है, रोड लाइटें है नहीं। आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर बालोतरा नगरवासी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि वास्तव में ये समस्या क्यों है और समस्या का समाधान होता क्यों नहीं है। सर, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश एस भाटी। ओम प्रकाश जी, ये समस्या क्यों है? स्कूलें खाती सड़कें हैं, सड़कें ठीक होती नहीं, नालियां नहीं बनती नहीं, रोड लाइटें नहीं लगती नहीं, पुरानी है ठीक होती नहीं और सीवेज लाइन के ढक्कन लगते नहीं, आवारा पशु पकड़े जाते नहीं। क्या समस्या है? आवारा पशु पकड़े जाते हैं लेकिन कागजों में पकड़े जाते हैं। यहाँ पर ये समस्या है, नल में जल नहीं है, पोल पे बिजली नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है और रोड तो ऐसी टूटी हुई है जैसे कोई अधिकारी पता नहीं सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है। और ये पिछला हिस्सा है वो पार्षद नरसिंह प्रजापति का है। इन्होंने अपने घर के सामने 5 साल में 5 बार रोड बना दी और इस रोड पे अभी तक 5 साल में एक रोड भी नहीं बनी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे नेता सुन लिया जिसकी हमको ठोकरें खानी पड़ रही है। पार्षद अपने घर के आसपास बनाते हैं, घर के आसपास भी नहीं, आसपास तो ये सड़क भी आती है लेकिन घर के सामने बनाते हैं 5 साल में 5 बार, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं होता, केवल कागजों में करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश है और आप धन्यवाद आपको इस चीज़ के लिए। पहली बात तो ये है कि रोडों के टेंडर न तो हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं, कुछ नामचीन पार्षदों के हो रहे हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं के सेटिंग थ्री हो रहे हैं, बाकी और कोई पार्षदों के नहीं हो रहे हैं टेंडर। सुरेश जी, पार्षद आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? 45 पार्षद है, आधे बीजेपी के हैं, आधे कांग्रेस के हैं, कुछ निर्दलीय भी है। आखिर पार्षद आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हर बार मीडिया ही उठाएगा या आमजन की आवाज कौन सुनेगा? पार्षद किस लिए है? पार्षद और जनप्रतिनिधि दोनों की जिम्मेदारी होती है आवाज उठाने की। पार्षद अगर कोई काम नहीं करता तो उसकी मीडिया आवाज उठाएगा, ठीक है ना। और मीडिया भी कुछ मतलब ऐसी खबरें देती भी नहीं, अखबार में कई बार उनको गायब भी कर देते हैं। अब जैसे नगर परिषद में मान लो ये है तो कभी सीट पर ही नहीं मिलता है और पट्टे भी उनके बनते हैं, रोडें भी उनकी बनती, जो उनके खास है उन्हीं की बनती है, हर किसी की बनती नहीं है। पार्षद बोलते नहीं है, कोई आगे आते नहीं है। बालोतरा नगर परिषद के आधे से अधिक पार्षद खुद ठेका प्रथा में व्यस्त है। ठेके लिए हुए सड़क बनाने के, नालियों बनाने के, लेकिन कागजों में नालियां बनती है और उनका कमीशन बनता जाता है और रिश्वत और भ्रष्टाचार के ये दल में फंसी हुई नगर परिषद नरक परिषद। अब इसको क्या कहा जाए समझ में नहीं आता, लेकिन आखिर समस्या का समाधान कौन करेगा? आपको क्या लगता है बालोतरा नगर परिषद की ऐसी हालत क्यों है? ऐसी हालत क्यों है? कभी रोड बनना, कभी आते नहीं और कभी रोज इधर 1-2 आदमी गिरते हैं, रोज सुबह शाम तक मैं देखता हूँ। सीवेज लाइन के ढक्कन नहीं है, ढक्कन टूटे हुए पड़े हैं। हाँ, कोई रिपेयरिंग नहीं, ऐसे कचरा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, कोई नाली साफ करते हैं वगैरह, कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। महीने बाद सफाई होता है। पानी भी ऐसी समस्या रहती है, पानी भी नहीं आता टाइम सर। पहले पानी के लिए बोलते कि मदन जी ने बेच दिया, अब पानी किसने मेरा? मदन जी तो है नहीं, अब पानी किसने बेच रहा है? या 15 दिन से पानी नहीं आ रहा बालोतरा में। किसकी जवाबदारी है बताओ? कोई मीडिया वाले बताओ या जनप्रतिनिधि कोई भी बताओ इस पर। लोग यहाँ पर कोई भी राजनेता समस्या का समाधान नहीं करना चाहता, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया था, बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच में बालोतरा के नागरिक दल में फंसे हुए हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार से निकले तो निकले कैसे? समस्या का समाधान करेगा कौन? यह हाल बेहाल है, हालात बिगड़ती जा रही है। हालात भले टूटी सड़कों की हो, गंदी नालियों की हो या रोड लाइट की हो या आवारा पशुओं की हो, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आम जन त्रस्त है और नगर परिषद प्रशासन, नगर परिषद ट्रस्ट पूरा मस्त है। वो कहता यही बात है कि रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया पर हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं बालोतरा के वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद नरसिंह जी प्रजापति तथा सफाई शाखा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके मांगीलाल जी सांखला। आपसे पूरी बात करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होता और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। नरसिंह जी नमस्कार। नमस्कार साहब।
नरसिंह जी, लोग कहते हैं कि नरसिंह जी के खुद के वार्ड में भी, खुद के घर के आगे की सड़क बन जाती है और घर के पीछे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो लोगों ने कल बोर्ड लगा दिया था कि महोदय, सभापति महोदया की यहाँ पर इतनी प्रशंसा होगी, इतने गड्ढे किए हैं। तो आखिर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस ही लगा रही है, बीजेपी पर आरोप बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पर, तो आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा और समस्या है क्यों? नमस्कार साथियों, मेरा निवेदन ये है कि बालोतरा में जब पिछले 5 सालों से बीजेपी का बोर्ड है और सभापति सुमित्रा जी जैन है जी, और ये जो पिछले 3-4 सालों से लगभग मेरे वार्ड में 19 वार्ड में कोई डामरीकरण का टेंडर नहीं लगा जी, और उसके बाद में जब गत वर्ष दीपावली, हर साल दीपावली या कोई त्यौहार पे पेश वर्क का कार्य होता है। जी, अगले साल दीपावली पे जब हमारे पूरे जगह हो चुका था और हमने बहुत चिल्लाए, तो हमारे थोड़ा सा किया ओम जी नरसिंह प्रजापति के यहाँ, तो नरसिंह प्रजापति कुछ चिल्ला रहा है 3-4 साल से टेंडर नहीं हो रहा है, डामर का बता दो मेरे को कहीं हो तो। और उसके बाद में जो पेश भी नहीं हो रहा है, ये भाई भतीजा हो रहा है। अभी जो हमने टेंडर लगाया, अभी थोड़े दिन पहले वो टेंडर निरस्त हो गए कि ठेकेदारों ने पैसा बाकी है, इसीलिए ठेकेदार डामर का बहिष्कार करते हैं। तो उससे पहले वार्ड नंबर 16 हमारा सहयोगी वार्ड है, पड़ोसी वार्ड है, भाजपा को है कांतिलाल घासी। उसके बाद में वार्ड नंबर 22 से बाबूलाल चौधरी है बीजेपी से, वार्ड नंबर 23 में हरमंदाराम घासी है, वो बीजेपी से। उन वार्डों में तो रोडें बन रही है, उन वार्डों में टेंडर हो रहे हैं और हमें कांग्रेस इसलिए हमारे टेंडर नहीं हुए। आप इतनी बात कर रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो आपने मुखर होकर अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे हमने बोर्ड में उठाई और बोर्ड मीटिंग 2.5 साल से सिवाय बजट की बैठ के सिवाय मीटिंग नहीं बोला थी शहर में। क्या करें तारीख का जी, और 1 तारीख है 16 तारीख का 12/6 का ये रोड के बारे में मैंने लिख के दिया है। और अभी मैं आज लेटर और मैं बना सकूँ कच्चा लेटर, अगर मेरी रोड है, अगर टेंडर नहीं निकालते हो, अगर इसका पेश करो, अगर पेश नहीं करोगे वार्ड की जनता और मैं स्वयं मैं धरने पे बैठूंगा इसका। वार्ड नंबर 2 कांग्रेस का पार्षद पीराराम प्रजापत, उसका कैलाश बंसाली द्वारा आज 3 साल पहले डामर और WBM। जब कांग्रेस पार्षद आप बात करो तो वहां तो दोनों पार्षद आपसे झगड़ गए, दोनों कांग्रेस के हैं। ओमाराम देवासी और पीराराम प्रजापत दोनों कांग्रेस के, दोनों जगह उनके खुद के नाली निर्माण नहीं हो रहा है, अटका हुआ दोनों की जगह। हाँ मेरी बात सुनो, वो क्या वो कभी कभार आता है, ज्यादा बोलता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ अगर 3 साल पुराना टेंडर उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ठेकेदार को कि भाई तुमने ये वार्ड नंबर 2 में भाई भतीजा क्यों किया। तो एक मेरे वार्ड की बात नहीं है, सारी जगह यही है जहाँ कांग्रेस की वार्ड है। हालात ये है, रोडे टूटे हुए, पूरा शहर जूझ रहा है और इसके लिए जो दोषी है ये आयुक्त साहब और नगर पालिका चेयरमैन और ये लोग दोषी है, हम दोषी नहीं है। खुलेआम से मैं एक नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी सारे दुखी है। ठीक है, मंगीलाल जी सांकला जो सफाई शाखा के भी अध्यक्ष कह चुके हैं। मंगीलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। मंगीलाल जी, अब समस्या का समाधान क्या है? सफाई टाइम समय पर होती नहीं है और नाले की सफाई के लिए 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं, टेंडर पास हो चुका है, लेकिन सफाई नहीं होती, नालियों की सफाई नहीं होती। आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? समस्या है क्या? ये सारी समस्या का समाधान तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग का अभाव है जी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की और राजनेताओं की। जी, प्रॉपर अगर मॉनिटरिंग इनके ऊपर हो तो सफाई व्यवस्था का सुधार किया जा सकता है। जी, मेरे समय में मैं स्वयं सुबह 5:30 बजे उठता था और 5:30 बजे उठकर जितने भी जोन बने हुए हैं उन जोनों पर कर्मचारी आए या नहीं आए, और आए तो कर्मचारी कहाँ गए, और प्रॉपर पूरे बालोतरा का चक्कर लगाकर देखता था कहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान था। मैंने 10 कर्मचारी ऐसे बना रखे थे जो हमेशा सफाई शाखा में मौजूद रहते, एक गाड़ी और एक JCB हमेशा स्टैंड बाई पे रहते। जब भी जनता को कह रखा था मैंने कि आपको कहीं भी कचरे का कहीं डिगला मिले या कचरा कहीं सफाई नहीं की हुई हो तो मैंने मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए थे, इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करें और वहाँ का वीडियो बनाकर मेरे को भेजें। जनता तुरंत मेरे को वीडियो बना के भेजती और मेरे को कॉल करती, तब मैं तो स्टैंड बाई पे जो कर्मचारी थे उनको फ़ोन लगाता कि आपकी टीम इस जगह पे जाए और वहाँ पर जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करके वापस आ जाए। तो ये टीम 2400 घंटे मेरी काम करती थी। इस कारण से ये सफाई की व्यवस्था मेरे समय में बहाल थी, लेकिन आज के समय में कोई भी इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इस पर यह ध्यान नहीं, जबकि मेरे समय से सफाई में पैसा ज़्यादा उठ रहा है। मेरे समय में पैसा कम उठ रहा था, ज़्यादा उठ रहा है। मेरे समय में कर्मचारी भी कम थे, इस समय कर्मचारी भी ज़्यादा है,
लेकिन अगर अधिकारी, कर्मचारी और राजनेता और संबंधित पार्षद पूरी मॉनिटरिंग करे और पीछे रहे तो सफाई व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है। मांगीलाल जी, बात कर रहे हैं कि जिस वक्त सड़कें टूटी हुई है, इस पर सभापति महोदय से बात की। सभापति महोदय ने कहा कि सीवरेज लाइन बिछाएंगे, इसलिए सड़क बनाने में व्यर्थ खर्च नहीं करें। तो सीवरेज लाइन का काम अभी शुरू हुआ नहीं है, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम आ जाएगा और 2 महीने बाद में वापस आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएंगे, तो बालोतरा के हाल क्या होंगे? किस हाल पर छोड़ा जाएगा बालोतरा को? देखिए राहुल साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि इसमें पूरी राजनीति हो रही है। राजनीति यूँ हो रही है कि राजनेताओं को एक मौका मिल रहा है इस बात को कहने के लिए कि सिविल लाइन लग रही है। मैं जानता हूँ इस बात को, सिविल लाइन लग रही है और अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सिविल लाइन के साथ साथ गंदगी के ढेर पड़े रहेंगे और बरसात में जब बरसात उनके ऊपर बरसेगी तो बदबू उठेगी, उससे मच्छर पैदा होंगे और मलेरिया होगा और कई प्रकार की बीमारियाँ होगी। इस बात को कहकर के भाई सिविल लाइन लग रही है, ये बात ठीक नहीं है और उचित भी नहीं है। सफाई व्यवस्था को तो बहाल करना पड़ेगा। कम से कम 400 साढ़े 400 कर्मचारी या 500 कर्मचारी इस पर लगे हुए हैं। अगर नीचे से लेकर ऊपर तक माननीय चेयरमैन साहिबा, नेता प्रतिपक्ष और संबंधित पार्षद अगर पीछे घूमेंगे, उनके मॉनिटरिंग करेंगे उनकी, और समय समय पर सभापति को और आयुक्त को और जमादार को या एसआई को ये सूचना देंगे और जब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं करें, उसका पीछा रखेंगे, तो सफाई व्यवस्था बहाल की जा सकती है। मेरे समय में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था होती थी। रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो सड़क के मुख्य मार्ग है, जहां पर प्रॉपर सवेरे लोग घूमने जाते हैं, उनको कम से कम ये दुविधा नहीं हो और गंदगी का सामना नहीं करे, ये सोचकर तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद श्री शिवपाल सिंह और हमने बैठकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई थी रतनलाल खत्री के बोर्ड में। नहीं मांगीलाल जी, प्रतिपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप विपक्ष में बैठे हैं, प्रतिपक्ष में बैठे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बालोतरा को किस हाल पर छोड़ा जा रहा है? आखिर हम क्या करें? आपको भी वरिष्ठ पार्षद हैं, आप प्रतिपक्ष में हैं, आपको भी क्या करना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल प्रतिपक्ष की जवाबदारी बनती थी, प्रतिपक्ष पार्षदों की जवाबदारी बनती थी कि इस बात को वो मुखर करते और शहर में अखबारों के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात शहर में उठाते। लेकिन मैं नहीं कह सकता अभी, क्यों, मैं पार्षद नहीं हूँ, पूर्व समय कमेटी का चेयरमैन हूँ, बोर्ड यहाँ मौजूद है, प्रतिपक्ष मौजूद है, लेकिन ये बात मुखर क्यों नहीं हुई और प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई शहर में, ये बात कहना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रतिपक्ष की, पार्षदों की, सबकी जवाबदारी बनती थी कि अगर सभापति कोई कार्य नहीं करती है तो उसके ऊपर प्रॉपर दबाव बनाते और उनसे कार्य करवाते। ये नहीं कह सकते अपन कि भाई चेयरमैन हमारा काम नहीं कर रही है। पार्षद अगर है, और एक पार्षद भी काफ़ी होता है, एक पार्षद भी अगर चाहे तो चेयरमैन के ऊपर दबाव बनाने के लिए काफ़ी होता है। हमारे 18-20 पार्षद थे हमारे पास में, वो प्रॉपर दबाव बनाकर काम कर सकते थे, लेकिन कोई कारणवश ये नहीं कर पाए, ये इसका भी मुझे भी खेद है। यहाँ पर बालोतरा नगर परिषद के हाल बेहाल है और जनता खून के आंसू रो रही है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और यहाँ पर बोर्ड बीजेपी का है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है और बीजेपी कांग्रेस पर। केवल आरोप और प्रत्यारोप के अलावा बालोतरा की जनता के लिए कुछ खास काम होता दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा अन्याय के विरुद्ध न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।